कृष्णा। आज हम भागवतम की महिमा को जानेंगे। वेद व्यास जी ने अनेक पुराण लिखे, किंतु फिर भी वे इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने श्री नारद मुनि जी से इसका कारण पूछा। तब नारद मुनि जी ने उन्हें बताया कि उन्होंने तमोगुणी लोगों के लिए तमोगुणी पुराण, रजोगुणी लोगों के लिए रजोगुणी पुराण और सतोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी पुराण लिखे हैं, किंतु अभी तक उन्होंने भगवान के विषय में कुछ भी नहीं लिखा। तभी श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम पुराण लिखा, जिसमें 18,000 श्लोक है और 375 अध्याय है। उन्होंने भगवान की महिमा का, भगवान की लीलाओं का बड़े ही क्रमबद्ध तरीके से इसमें लिखा है। आइए श्रीमद् भागवतम की महिमा को विस्तार से जानें। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रवशयुतम पीबत भागवतम रसम आल्यम मुहु अहो राशिका भूमि भुवि भावुका। श्रीमद् भागवतम पुराण न केवल एक उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। यह वैदिक ज्ञान का सार है। इसे धैर्य और नम्रता के साथ अध्ययन करना चाहिए। इसे बैकुंठ लोक से लाने वाले श्री नारद मुनि जी हैं। नारद मुनि जी ने इस ज्ञान को अपने शिष्य व्यासदेव जी को सुनाया। व्यासदेव जी ने इसे सुखदेव गोस्वामी को सुनाया। सुखदेव गोस्वामी ने इसे श्री परीक्षित महाराज को उनकी मृत्यु से 7 दिन पूर्व सुनाया। सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में ही मुक्त आत्मा थे, इसीलिए उन्होंने कोई विशेष आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं की। उन्होंने भागवतम में भगवान की लीलाओं का बड़े ही क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया है। श्रीमद् भागवतम सुखदेव का अर्थ होता है, सुख का संस्कृत में अर्थ होता है तोता। यानी कि जब कोई फल किसी तोते के द्वारा चखा जाता है तो उसकी मिठास और अधिक बढ़ जाती है। इसी प्रकार यह जो भागवतम पुराण है, यह सुखदेव गोस्वामी के होठों से निकला है, जिसके कारण इसकी महिमा जो है वह और अधिक बढ़ गई है। उन्होंने उसी रूप में इसे सुनाया जिस रूप में उन्होंने अपने पिता व्यासदेव जी से इसे सुना था। इस भागवतम पुराण को बैकुंठ लोक से बड़े ही सावधानी पूर्वक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से गोलोक से यहाँ लाया गया है। तो इसे हमें जो है वह बहुत अधिक सावधानी पूर्वक और ध्यान और धैर्य के साथ इसे श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।